आजकल हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी साजिश चल रही सनातन को जड़ से खत्म करने की, जिसके तहत प्लान ए में हिंदू धर्म की कमियां निकाली जाएंगी। हनुमान भाग संजीवनी बूटी लेकर पढ़ लेकर आया, उठा गए संजीवनी बूटी लाया, वैद्य बुलाया, वैद्य ने लेप कराया, वैद्य ने न्यू बताया इतने टाइम बाद ठीक होगा। यानी कि वैद्य की जरूरत तो तुम्हारे भगवानों को भी पड़ी थी। इस इंडिया की किसी भी कोने में खड़ा हो जाना, तुम्हारे चारों तरफ देखना, हर 3 किलोमीटर पे एक मंदिर है। तुम्हारी आंखों से तुम्हारे को नहीं दिखता तो ये मत सोचना कि मंदिर नहीं है, कि तभी 5 ईंट लगी पा जाएंगी। मैं तो ये चाहता हूँ हिंदुस्तान में सारे नए मंदिर बना दो। क्या जरूरत है घर धरती जमीन बोन की खान की? मंदिर में रहा करेंगे, मंदिर में खाया करेंगे, मंदिर में पढ़ा करेंगे, मंदिर में लिखा करेंगे। फिर प्लान बी में हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी जाएंगी, हमारे महापुरुषों को गालियां दी जाएंगी। फिर प्लान सी में कौन हिंदू कहकर हमारे देश के लोगों को फील कराया जाएगा कि इस देश में हिंदू नाम की कोई भी चीज नहीं है। हिंदू इस देश में है कौन, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर आपको इसका पता हो, हिंदू जो शब्द है उसके ऊपर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के अंदर नवंबर या दिसंबर के महीने में रोक लगा दी थी कि ये एक जीवन जीने की पद्धति है, कोई धर्म नहीं है। फिर प्लान डी में कनेक्ट भीम टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी थ्रू बुद्धिज्म, और बहुत करीब थे इस्लाम स्वीकार करने के। वो दूसरी बात है कि किसी वजह से दूसरे विश्व युद्ध का माहौल था और बहुत ज्यादा जो है मुसलमान उस वक्त जो है दुनिया में टारगेट पर था, तो उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। भले ही बाबा साहब ने इन सब को ठुकरा दिया, फिर भी ये लोग भीमराव अंबेडकर को बुद्धिज्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है जो आज सो कॉल्ड बुद्धिस्ट बन के घूम रहे हैं वो बौद्ध धर्म का कितना ही पालन करते हैं। फिर प्लान ई में वही होगा जिस उद्देश्य के लिए प्लान ए से प्लान डी तक एग्जीक्यूट करना पड़ा। फिर होगा हमारे देश में भयंकर धर्मांतरण। सरकार भी नहीं रोकेगी, क्योंकि सरकार को भी फंडिंग वही से आ रहा है जहां से इन सो कॉल्ड सनातन को गाली देने वालों को आ रहा है। क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। हुमायूं कबीर का वीडियो देखा या नहीं? तुम्हें क्या लगता है जो लोग आज देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आज पूरे देश में गृह युद्ध जैसे हालत बना दिए हैं, उनकी इतनी हिम्मत है कि बिना सरकार के परमिशन के वो ऐसा कुछ कर पाएंगे? सोचो, में प्रोटेस्ट करने तक की परमिशन नहीं मिल रही और उन्हें फुल पुलिस प्रोटेक्शन में प्रोटेस्ट। सोचो, जो लोग देश में खुलेआम हिंसा की बात करते हैं, एक विशेष वर्ग के खिलाफ खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, फिर भी उन पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, ठोकर खाओगे सब समझ में आएगा।